हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम आपको 30 साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे। तो जैसे कि जो लोग दुबले पतले होते हैं तो उनके लिए आप ये ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो ये जो ब्लाउज़ है हमारा सिंपल है, बस आपको यहाँ पर फ्रंट में बेल्ट में रख रही हूँ। बाकी पूरा ब्लाउज़ हमारा ये सिंपल है, इसमें अस्तर भी नहीं लगेगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम फ़ोल्ड कर लेंगे। आपके पास में देखिए, अगर जिस कपड़े में आप अस्तर नहीं लगाते वो आपका प्योर कॉटन होना चाहिए कपड़ा, ये नहीं कि बिल्कुल हल्का होना चाहिए, बिल्कुल हल्का नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हल्का सा ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि ट्रांसपेरेंट कपड़ा हो कि अंदर से बाहर दिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। तो जितने भी ब्लाउज़ की लेंथ हो फ़ोल्ड कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद में जो भी आपकी लेंथ हो उसका निशान लगाना है 1 इंच बढ़ा करके। 12 इंच की लेंथ है तो 13 लेंगे। अब शोल्डर देखिए, शोल्डर हम लेंगे 5 इंच। देखिए 30 साइज़ में जो है आपको 5 इंच शोल्डर लेना है और 5 इंच आर्म होल लेना है। और देखिए दुबले पतले लोगों के लिए आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। और देखिए चेस्ट जैसे कि 30 है तो आपको 30 का जो है चौथाई भाग लेना है, तो आएगा 7.5 इंच, और 1.5 इंच आपको और एक्स्ट्रा लेना है सिलाई का मार्जिन। अब जो है आप यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे कमर के लिए। तो यहाँ पर मैं अंदाजे से गोलाई दे रही हूँ। अगर आपके पास भी समय कम है तो आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। गले की चौड़ाई हम 2 इंच रखेंगे कि जिससे कि आपका जो शोल्डर है वो गिरेगा नहीं। और लेंथ यहाँ पर हमारा डीप गला है तो इसकी चौड़ाई हम ले रहे हैं, नीचे की साइड से 3 रख रहे हैं, ऊपर से 2 रख रहे हैं। बट ये जो है जब हमारा गला बनेगा पहनने के बाद में बिल्कुल परफेक्ट आपका बनेगा और शोल्डर भी नहीं गिरेंगे। और इसमें क्या है कि अगर आप डोरी नहीं लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो डोरी आप अपनी पसंद से लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। और अब जो है हमें आगे के पार्ट की कटिंग करना है, तो इसको हम अच्छे से बिछा लेंगे। और आपको सबसे पहले तो यहाँ पर सीधी लाइन खींच लेना है कि कहाँ से आपको मार्किंग करना है। अब यहाँ से जो है हमारा जैसे कि कपड़ा बराबर नहीं है तो आपको क्या करना है, स्केल से आप लाइन खींच सकते हैं। तो ये देखिए स्केल से हम लाइन खींच लेंगे और इस साइड में हम डोरी भी निकाल सकते हैं। तो अब मार्किंग करेंगे। तो 5 इंच शोल्डर लेना है और 5 इंच आर्म होल लेना है, जैसे कि पीछे पार्ट में आपने लिया है वैसे ही लेना है यहाँ पर। और बस आपको यहाँ पर चेस्ट में क्या करना है, आपको चौथाई भाग लेना है 7.5 इंच, और 1.5 इंच नहीं एक्स्ट्रा, यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो जब 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो आपका 7.5 में 2 प्लस करके 9.5 इंच होगा। तो 9.5 पर आप मार्किंग कर लेंगे और ब्लाउज़ का निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। तो ब्लाउज़ देखिए, अगर ब्लाउज़ की लेंथ है जैसे कि 12 इंच की लेंथ है तो हम 14 इंच ले रहे हैं। देखिए 14 इंच हम इसलिए लेंगे क्योंकि देखिए 1 इंच हमने यहाँ पर बेल्ट का बढ़ा लिया है। 1 इंच हम बेल्ट का बढ़ाएंगे और पीछे के जो पार्ट है उसमें हमें तुरपाई नहीं करना था, तो उसके क्योंकि बॉर्डर है उसमें सिर्फ आधा इंच हम फोल्ड कर देंगे, बाकी पूरा ब्लाउज़ ठीक है। अब यहाँ पर गुलाई देंगे। तो यहाँ पर जो है अब गले का जो है ले लेना है, दूसरी साइड से गले का मार्किंग करना है। तो जो हमारी गले की लंबाई हो उसमें से आधा इंच बढ़ा के आप मार्किंग कर लो। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि ये हमारा पार्ट है, इसमें हमें तुरपाई करना होगा। तो तुरपाई के लिए हम बाद में मार्जिन लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बेल्ट का मार्किंग करते हैं। तो बेल्ट के लिए हमें मार्किंग कर लेना है। यहाँ पर आप मार्किंग कर सकते हैं 3 या 3.5 इंच मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे कि 3 इंच मार्किंग किया है। और नीचे अब इस साइड में आपको, उधर में आपको क्या करना है कि 1 इंच घटाना है। तो घटा लेंगे हम, यहाँ पर 2 इंच हम ले लेंगे। अगर 3.5 लिया होता तो आपको 2.5 रखना था, अगर 3 लिया तो 2 रखना। अब यहाँ पर आप शेप दे देंगे बेल्ट का। तो बेल्ट का शेप इस तरीके से देना है, स्केल से नहीं खींचना है, आपको हाथों से शेप देना है अच्छे से। और अब यहाँ पर हम तुरपाई का मार्जिन लेंगे। तुरपाई का मार्जिन हम लेंगे 1.5 इंच। आप 1 इंच भी ले सकते हैं। तो तुरपाई का मार्जिन अगर आप 1.5 इंच लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि क्या है कि तुरपाई करने में कपड़ा कम नहीं पड़ना चाहिए। अब यहाँ पर कटिंग कर लेंगे हम। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि तुरपाई का मार्जिन लेना है। अगर आप तुरपाई का मार्जिन नहीं लेंगे तो फिर आप ब्लाउज़ जो है छोटा पड़ जाएगा। तो इन कुछ ख़ास चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है।
और अब हमें यहाँ पर बेल्ट को कटिंग करना है। तो ये बेल्ट हो गया। अब हमें आगे की जो पार्ट है इनमें 4 डॉट्स की मार्किंग करना है। तो ये जो गले की साइड से ही आप मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पर, और फिर इसको 2 इंच की रखेंगे हम, और यहाँ से लेना है 3.5, इसे हम रखेंगे 1.5 इंच तक की, 1.5 या 2 इंच तक। अब आप 2 इंच पर मार्क कर लीजिए। आप इस तरीके से तिरछा